मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको इस बेहतरीन से सेशन में, बेहतरीन से वीडियो में। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा पेपर खराब गया है। कुछ बच्चों का पेपर हार्ड आया था, ऑलरेडी हार्ड आया था। एग्जाम में आपको टाइम भी नहीं दिया गया, 1 दिन का टाइम दिया गया था। इसकी वजह से बहुत बच्चों का रिजल्ट खराब गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग घबराइए मत। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी कॉपी हार्ड चेक हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप पास हो सकते हैं। वो 2 तरीके हैं जिसकी वजह से आप पास हो सकते हैं, और 80 से 85% बच्चे इस तरीके का अगर इस्तेमाल किए होंगे तो आप पास हो जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रिजल्ट अपडेट पर बात करेंगे। रिजल्ट का कोई अपडेट अभी तक नहीं आया मेरे बच्चों। आपको कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो आपको 17 18 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख का डेट बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है यूपी बोर्ड के साइड से। और मेरे सोर्स हैं उसके आधार पर भी अभी 17 18 तारीख का कोई डेट नहीं है। तो इस पे कंफर्मेशन, ये फेक बात है, इस पे कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। जैसे रिजल्ट का डेट आएगा हम आपको बता देंगे। मेरे बच्चों, आप लोग इस पे ज्यादा फेक बातों पर थोड़ा सा विश्वास मत करिए। और उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की हार्ड कॉपी चेकिंग हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। भले ही आपकी कॉपी हार्ड चेक हुई है, लेकिन 2 तरीके जो मैं बताने जा रहा हूँ, इन दोनों तरीकों से आप लोग पास हो सकते हैं। और मैं सब्जेक्ट वाइज इसको बताऊंगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किस किस सब्जेक्ट में आपका हार्ड कॉपी चेक हुआ है और उसके बाद भी आप पास हो जाएंगे, और क्या ये तरीके हैं, उसको आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो मेरे बच्चों, जिनकी कॉपी हार्ड चेक हुई है वो है कुछ मैथ के कोड, जिसमें कॉपी बहुत हार्ड चेक हुई है। फिजिक्स की हार्ड कॉपी चेक हुई है। केमिस्ट्री की कॉपी हार्ड चेक हुई है। यही देखा जाए तो यही देखा जाए तो आपने जो है आपकी जो केमिस्ट्री की कॉपी है ना, उसमें कुछ ऐसे सेट थे जो इजी भी चेक हुए हैं। जैसे ड्यू सेट था फिजिक्स का, वो भी इजी चेक हुआ है। मैथ में सीएक्स सेट था, वो भी इजी चेक हुआ है ना। लेकिन एसएसटी की बात करें तो बहुत सॉफ्ट चेकिंग हुई है। इंग्लिश बहुत सॉफ्ट चेकिंग हुई है। हिंदी बहुत हार्ड चेक हुआ है। तो मेरे बच्चों, ये सब सब्जेक्ट जो हैं, आपके कॉमर्स जो है सॉफ्ट चेकिंग हुई है, उसमें जो है आपका सॉफ्ट चेक हुआ, हार्ड चेकिंग नहीं हुआ है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, सॉफ्ट चेकिंग हुई है। मैं सारे सब्जेक्ट को आपको करके, कंप्यूटर हार्ड चेकिंग हुआ है ना, कंप्यूटर हार्ड चेकिंग हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी हार्ड चेकिंग हुई है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी सॉफ्ट चेकिंग हुई है। तो आपको बहुत ज्यादा अभी भी भयभीत करने की जरूरत होने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद, हार्ड कॉपी चेकिंग होने के बावजूद भी आप सारे बच्चे पास होंगे, इस बात की गारंटी है। और अगर आपने ये 2 3 तरीके अपनाए होंगे तो पहला कि आपने पेज अच्छे से भरा होगा, राइटिंग आपकी अच्छी होगी, है ना, राइटिंग आपकी अच्छी होगी। दूसरी, आपने स्टेप फॉलो किया होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड में कॉपी चेकिंग में सख्त रूल है, एकदम रूल ही रूल है, और ये सारे एग्जामिनर को करना पड़ता है। वो है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग से आप लोग बच सकते हैं। स्टेप मार्किंग में आपका नंबर बढ़ सकता है। तो मेरे बच्चों, आपको इस बात से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का स्टेप मार्किंग हुआ है, और स्टेप मार्किंग से आप लोग पास होंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए, स्टेप मार्किंग के बाद हमारा जो ग्रेस मार्क का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र का फार्मूला है ग्रेस मार्किंग का, तो बहुत सारे बच्चे ग्रेस मार्किंग से पास होते हैं, और विगत वर्षों में पास होते आए हैं, और इस वर्ष भी पास होंगे। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रेस मार्क आपको एग्जामिनर भी देता है और यूपी बोर्ड भी देता है, तो ग्रेस मार्क आपको मिलेगा, और जिसकी वजह से आप सारे बच्चे पास होंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बच्चे चैनल से जुड़े हैं, वो सारे बच्चे पास होंगे, इस बात की गारंटी है, और आप सारे बच्चे पास भी होंगे। और इसी साथ, अगर आप क्लास 10 में इस साल पेपर देने वाले हैं, तो आपका जो है लाइव क्लास चल रहा है। क्लास 11 के अगर आप बच्चे हैं, 10 का पेपर दे चुके हैं, तो आपका भी लाइव क्लास शुरू हो चुका है। 9 बजे आपका क्लास है, 8 बजे क्लास 10 का क्लास है। इसी तरीके से क्लास 12 का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। और साथ साथ में सीयूटी का पीवाईक्यू भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल से परसों भर में सीयूटी का पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो मेरे बच्चों, आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। बाकी लाइव में रोज जुड़िएगा, आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे फेल होने की कंडीशन में हैं, जो बच्चे चिंतित हैं परसेंटेज को लेकर, एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि आपको किस बात की चिंता है, क्या किस चीज से आप डर रहे हैं। उस बात को लिखिए, ताकि मैं उस बात को देख सकूं, और मैं जान सकूं कि मेरे बच्चे किस बात से भयभीत हैं, किस बात से डरे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, टाइम देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।